द कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड। और इस अवार्ड की विनर है जानी मानी गायिका मैथिली ठाकुर। मैथिली नमस्ते। तो आज कुछ सुनाई दो और क्या क्योंकि लोग मेरा सुन सुन के थक जाते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, थक जाते हैं ना? नहीं 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 मतलब बिल्कुल मैं आपको सुनाती हूँ। और सबसे पहले सभी लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और तो शिव जी का ही भजन कर लो आज। जी जी जरूर। सिंही नाद बजावत गावत, सिंही नाद बजावत गावत, लटक रही बगली झोला भोला, डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। बहुत बहुत बधाई मैथिली जी, आपको अद्भुत प्रभाव पैदा करती है। आपको भी वो परमात्मा ने कृपा दी है, आपने साधना भी की है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैं आपके साथ एक तस्वीर लेनी है? कैसे? अच्छा, सेल्फी के बिना नहीं चलता। जी हाँ, अभी आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस प्रकार से मैथिली ठाकुर को स्टेज पर बुला के अवार्ड दे रहे हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा संदेश है जो अपने आप को पावर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार, फलाना स्टार, ठिकाना स्टार कहते फिरते हैं। जिनको कोई अवार्ड नहीं मिला, मिलियंस व्यूज आने वाले गाने को कोई सम्मान नहीं। हाँ, ये चीज़ आज साबित कर दिया कि हम गलत गा के ज़्यादा दिन तक मार्केट में नहीं बने रह सकते हैं। अच्छा चीज़ पाने के लिए अच्छा काम करना पड़ेगा, अच्छा गायकी करनी पड़ेगी, अच्छा गाना गाना पड़ेगा, जिससे अपना नाम, देश का नाम, बिहार का नाम, भोजपुरी का नाम रोशन हो सके। ये लोग मैथिली ठाकुर से सीखे जिन्होंने मैथिली में गा के पूरे बिहार ही नहीं, देश ही नहीं, पूरे दुनिया में अपना छाप छोड़ा है, जिसके चलते प्रधानमंत्री मोदी भी सम्मानित किया। अगर भोजपुरी में किसी का नाम भी आया इस चीज़ के लिए तो वो हैं भरत शर्मा व्यास, उनको भी अवार्ड मिला। बाकी पवन सिंह खेसारी लाल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये लोग कहाँ गए ये अवार्ड शो में? पता नहीं, ये लोग अपने में ही लड़ाई करेंगे, बाकी कुछ नहीं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।